All I wanna do is be with you, always be. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये नेक्स्ट डे है और आज सैटरडे है, मतलब मेरी छुट्टी, तो मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा। वैसे तो सुबह 7 बजे उठ के एडिटिंग करके मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और सो गई थी। तो अब नाश्ता बनाना है, मतलब नाश्ता करना है। तो मम्मी ने मेरा पराठा बना दिया, जो अभी तवे पे ही रखा हुआ है क्योंकि ठंडा हो जाएगा। मैं बहुत देर से वो कर रही थी। और ये मेरा शेक अभी मैं बना रही हूँ, मतलब ये केला है और पीनट बटर डाल के। तो अब ब्रेकफास्ट करके फिर बाहर चलेंगे। मैंने एक जगह इतने हफ्तों से सोच रखी है जाने की, और वो मेरे घर के पास ही है। तो देखती हूँ कि आज मैं वहाँ जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। तो बताऊंगी कि क्या कौन सी जगह है। मंदिर नहीं है इस बार, मंदिर नहीं है, तो मंदिर भी चल सकते हैं, लेकिन उस जगह पे भी जाना है। तो देखते हैं, अगर आज बारिश का मौसम नहीं होता ना। बाकी मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, तैयार नहीं नहा चुकी हूँ मतलब। तो रेडी होके बाहर निकलूंगी और फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ गूंजती है, और मैं रेडी होके निकल रही हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ सीधा बाहर। Keeping me at 10 when you're 2. I can't help but feel sympathetic, I do. तो भाई बाहर पहुँच चुके हैं, और मैंने जैसे कि बोला था मंदिर नहीं जा रही इस बार। थोड़ा मतलब ऐसे ही मेरा मन था यहाँ जाने का। तो आज हम जा रहे हैं अग्रेसन की बाउली। तो यहाँ से थोड़ी दूर और रह गया, और अभी बस पहुँचने वाली हूँ। तो सीधा वहाँ पहुँच के फिर मिलती हूँ। और मुझे भी नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है, बोरिंग होएगा, अच्छा होएगा, खाना पीना होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो चलो चलते हैं। तो पहले हम जा रहे थे अग्रेसन की बाउली, और रास्ते में राजघाट भी था, तो खाली तो है ही, तो इसलिए हमने सोचा राजघाट पे भी देख लेते हैं। मतलब मैं कभी राजघाट नहीं गई, यहाँ से निकली बहुत बार हूँ। तो पार्किंग में स्कूटी लगा दी है, तो अब चलो चलते हैं। बस सब कुछ ठीक है, मौसम भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, घूमना भी ठीक है। लेकिन लेग्स का वर्कआउट करने के बाद मुझे नहीं पता था कि फिर से चलना पड़ेगा। मुझे लगा था शायद पास में ही होगा, उतर के चले जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला बहुत चलना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए हैं। हम भी आते थे ऐसे बचपन में। चेकिंग भी होती है भाई, चेकिंग भी हुई है मेरी। मेरे पास तो कुछ है नहीं, शक्ल से भी मैं आतंकवादी नहीं लगती, लेकिन ठीक है, चेकिंग करानी पड़ती है पहले। तो राजघाट हम पहले बाद में जाएंगे। हम सबसे पहले हम जाएंगे किसान घाट, जो कि है समाधि ऑफ चौधरी चरण सिंह। तो चलो चलते हैं भाई। यहाँ पे है इधर आगे की तरफ चौधरी चरण सिंह जी की समाधि, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब यहाँ से आगे जाना है, लेकिन यहाँ से आगे ना हमें शूज़ यहाँ पे रिमूव करने हैं, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। अब जूते उतारने के लिए लिखा तो है, लेकिन जूते रखे कहाँ? यहाँ से चोरी हो गए, फिर कोई खड़ा भी नहीं है। शायद यही है समाधि, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। ये गलत बात होती है, लिखा हुआ तो होना चाहिए। बाकी हमने जूते उतार दिए, उतारने की कोई जगह नहीं थी, तो हमने ऐसे ही उतार दिए। अब कोई ले जाएगा तो ले जाएगा। मतलब बेसिकली पार्क बहुत बड़ा पार्क है, और ऐसी जगहों पे जाना भी चाहिए। चलो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पैर चल गए, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। तो भाई गर्मी हो ही रही है, लेकिन भगवान की मेहरबानी है कि धूप नहीं हो रही। पहले पानी पी लेते हैं, बाहर से तो पानी की बोतल ही नहीं है। इधर वीर भूमि, और इधर मतलब जिधर हम जा रहे हैं इस तरफ राजघाट, इधर किसान घाट, और समाधि ऑफ चौधरी चरण सिंह जी की इधर। तो अब हमें इधर जाना है, मतलब अब हमें इधर जाना है। तो चलो चलते हैं इधर, मतलब गांधी जी की समाधि के पास। पहली बार मैं आ रही हूँ। देखो, मुझे हिस्टोरिकल जगहों पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है कि मौसम अच्छा हो गया, तो मैं चल रही हूँ। लेग्स का वर्कआउट करने के बाद चल रही हूँ। तो चलो चलते हैं हम गांधी जी की समाधि के पास। राजघाट मैं आई नहीं हूँ, मैं गैस मार रही हूँ, शायद इधर ही हो, सारे लोग इधर जा रहे हैं ना। तो चलो चलते हैं। मेरे पीछे है गांधी जी की समाधि। तो चलो पीछे क्यों रखे हैं, उनको हम पास जाते हैं।
और देखते हैं, मतलब पहली बार मेरा ज़िंदगी में 27 साल में पैदा होने के बाद पहली बार मैं आज जा रही हूँ 27 साल की होने के बाद गांधी जी की समाधि के पास, और जबकि हम उनके राजघाट के पास ही हमारा घर है। तो यहाँ तो है, अब चलते हैं अग्रसेन की बावली। तो चलो चलते हैं। अब बारिश का मतलब धूप भी आ रही है, बारिश भी निकल रही है देखो, लेकिन मौसम ठीक है। अगर ज़्यादा देर धूप होती ना इतनी देर में तो मैं ही बिरज जाती और मैं ही कहती कि चलो बहुत हो गया यहाँ से। बाकी सारा ऊपर भी है, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से सारा क्लियर दिखेगा, लेकिन हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाएगी। तो चलते हैं। और बाकी देखो कितना ज़्यादा खुला है यहाँ पे, मतलब पूरी ग्रीनरी है और बहुत मस्त है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ये पढ़ लीजिए, मतलब मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं। डू नॉट लिसन टू रूमर बट इफ़ यू डू नॉट बिलीव इट। समझे? तो चलो चलते। तो गोलगप्पे खा के ही चल रही हैं, भूख लगी है, कुछ खाया नहीं था और मौसम भी ठीक ठीक सा हो रहा है, तो गोलगप्पे खा लेते हैं। अच्छा खिला दो। जो कल मेरे साथ परसों मेरे साथ गोलगप्पे की ट्रेजेडी हुई थी ना, उससे तो आज पूर्ति हो गई, मतलब शानदार गोलगप्पे थे। तो अब चलते हैं, कहाँ जाना था हमें? अग्रसेन की बावली चलते हैं। तो निकलते हैं वरना शाम हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट स्टॉप अग्रसेन की बावली, जो कि ठीक मेरे पीछे है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। बाकी मेरे साथ वाले तो आए नहीं भाई, कह रहे पार्किंग लगानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर है और अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना तो जो दुकान वाले हैं ना वो चार्ज करेंगे। तो मैं ही अकेले ही आ गई। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। और ये कुछ लिखा हुआ है अग्रसेन की बावली के बारे में। ऐसा दिखता है। मैं तो पीके पिक्चर देख के आई थी, जो यहाँ पे बैठा हुआ था पीके, और अभी तो यहाँ पे फोटो सेशन ही चल रहा है सबका। मेरा तो कोई करेगा नहीं, कोई आया नहीं है मेरे साथ। तो चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो थोड़ी और आगे चलते हैं। तो बस कुल मिला के यही है। तो चलो चलते हैं यार, अब कुछ खाते हैं। देख लिया मैंने जो देखना था, पीके वाली फ़ोटो खिंचवानी थी, लेकिन कोई आया ही नहीं है। तो फ़ोटो कौन खींचेगा? मेरी शॉट ले लूँगी। तो नेक्स्ट स्टॉप का कुछ आइडिया नहीं है, तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट कहाँ जाना है। लेकिन मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। घर से मैं सिर्फ एक पराठा खा के आई थी, जो मैंने खाया था। तो अब कुछ खाते हैं, देखते हैं। सांस फूल गई, पता नहीं क्यों अचानक से, वो शायद सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊँची है ना। तो अब चलो नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं। अब वो गेस में रहे, सस्पेंस में रहेगा अगला स्टॉप क्या है। तो भाई एक जगह और एक्सप्लोर हो गई, बूली भटियारी का महल, जो कि बंद है। और देखो पीछे, मतलब अंदर जा सकते हैं इसके, लेकिन ये बंद है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और जबकि ये ना मेरे घर के बिल्कुल 2-3 किलोमीटर दूर है, और आज तक हम यहाँ नहीं आए, और हमें पता भी नहीं था कि यहाँ कोई रास्ता जा रहा है। तो ये देखो पूरा, मतलब अंदर तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते ना, इधर आगे भी नहीं जा सकते, देख नहीं सकते यहाँ से। ये है क्या वैसे? ताला लगा हुआ अभी तो, और 5 बजे ये बंद भी हो जाता है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। जो कि बंद है। अंदर जा सकते हैं लेकिन अभी ताला लगा हुआ है देखो। तो फिर कभी आएंगे जब कभी खुला होगा। तो चलो अब चलते हैं। इतने ही आज के, जितना एक्सप्लोर करना था कर दिया।
बस इतना ही आज का हमारी पिक्चर कंप्लीट। अब कुछ खाते हैं भाई, शाम हो चुकी है। वैसे मेरा मन था कि यहाँ पे साइकिल से आने का, और मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि सुबह उठ के साइकिल से आऊँ, लेकिन सुबह आँख ही नहीं खुलती, तो आज स्कूटी से ही आ गई। और अच्छा हुआ आ गई, पता चल गया कि अभी ये बंद है और अब पता नहीं कब तक खुलेगा। तो चलो देखते हैं अब। तो हमने गार्ड को बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमें अंदर जाने दे, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। वैसे इसकी टाइमिंग 5 बजे की है बंद होने की, लेकिन उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन हो रही है तो नहीं जाने देंगे। तो पता नहीं कौन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन मुझे आना था तो मैंने देख ली ये जगह, तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो अगला स्टॉप हमारा है जगतपुर, जहाँ पे यमुना घाट है। तो हम यमुना घाट देखने के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। मैं पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ एक बार, तो लेकिन पहले उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं करा था। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे यमुना घाट, और यहाँ पे कितना सुंदर मंदिर है वो भी देखेंगे। तो भाई मैंने सोचा था कि मंदिर नहीं जाएंगे हम, लेकिन आज फिर से मंदिर आ गई। तो ये देखो, ये काफ़ी दूर है, मैं आपको बताती हूँ अभी कहाँ पे है, और इस तरफ को घाट है। तो चलो चलते हैं, पहले मंदिर और फिर घाट। पीछे मंदिर था है, और अब इधर चलते हैं। यमुना घाट इस तरफ है। ये तो पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही है। देखो सामने यमुना जी है ना, मस्त। दिल्ली में है ये, हम बाहर नहीं है। मेरे घर वाले तो सोचेंगे ये बाहर चली गई। देखो यमुना घाट, तो भाई देखो बिल्कुल पास यमुना जी के, ठीक मेरे पीछे है यमुना घाट। ऐसे ही मन हो रहा था, मतलब कि यमुना जी नदी वगैरह देखने का, तो एक जगह मिली। मतलब पहले मैं यहाँ आई हुई हूँ एक बार, तो अब देखो बिल्कुल यमुना जी सामने है मेरे। और पीछे भी देखो मौसम कितना तगड़ा हो रहा है आज। ये देखो, ये देखो यहाँ मैं खड़ी हूँ ना, और ये सामने यमुना जी। और बारिश का मौसम है ना, इसलिए ये देखो ये बहता हुआ आ रहा है। बहुत मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे बहते हुए आ रहे हैं, और नदी का भाव भी आज बहुत तेज़ है। तो नहा तो सकती नहीं, इसमें तो नहीं नहा सकती। यहाँ पे तो कोई आइडिया नहीं है, यहाँ तो कोई चेन भी नहीं है। अंदर गए तो सीधा गायब। और आज भाई मम्मी व्लॉग देखेगी ना, मम्मी कहेगी आज तू कहाँ कहाँ चली गई थी। तो जैसे ही वीडियो देखेगी सबसे पहले तो यही बोलेगी। तो आज मैंने सोच रखी थी कि कुछ नई नई जगहों पे चलेंगे और नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो आज पूरा दिन ऐसा हो गया कि हम इतना, मतलब मैं इतना ज़्यादा स्कूटी पे घूमी ना, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी सी शांति सी मिल रही है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ, जो यहाँ पे मंदिर था ना पीछे, तो वहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ। और इस घाट पे भी मैं दूसरी बार आई हूँ, पहले मैं आ चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो अब देख लो। और वो सामने उधर सिग्नेचर ब्रिज जहाँ पे हम उस दिन गए थे ना, तो मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ अभी इस टाइम पे। तो मंदिर में आरती शुरू हो गई है, आरती देखते हैं। शायद आरती हो रही है, भजन बज रहे हैं ना, चलो आरती देखते हैं। वहाँ पे मसाज हो रही है। तो यहाँ आने के बाद ना फुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है दिल्ली से बाहर ही हूँ ऑलमोस्ट। पिछली बार भी जब मैं आई थी ना, मेरे को उस टाइम आना ही इसलिए था यहाँ पे कि दिल्ली से बाहर वाली फीलिंग आए। तो आज भी जब मैं आई हूँ ना दिल्ली, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब पिछली बार जब मैं आई थी ना बिल्कुल खाली था, एक भी बंदा नहीं था, और आज बहुत भीड़ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकियों को भी मज़ा आना चाहिए। तो आज देखते हैं कि क्या हो रहा है मंदिर में। और वहाँ झूले भी झूल रहे हैं लोग, बच्चे। आज तीज भी है ना, तो झूल सकते हैं वैसे। Keeping me at 10 when you're 2. I can't help but feel sympathetic. I do.
दर्शन भी कर लिए, यमुना जी भी देख लिया, इतने सारे जो वो आज हम हिस्टोरिकल जगह गए वो भी देख ली। तो अब घर चलते हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब मिलती हूँ आपको सीधा घर पे। तो मेन जो है ना वो यहाँ की ग्रीनरी है, देखो कितना मतलब सारा मस्त। इसलिए यही रीज़न था कि मेरे को यहाँ पे आना था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि सही में दिल्ली से बाहर आ चुके हैं। देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और आज आपको पता है मैं अलग अलग जगह पे गई। कल देखना व्लॉग में। तो अब घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और खाने में मेरी फेवरेट दाल बनी है जो कि घी की दाल है। तो अब ना चेंज करके अपना खाना खाऊंगी, और अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करी हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो कल मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। और वैसे आज हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज वाला भी काम हो चुका है, तो कल मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, आपकी इच्छा है, नहीं इच्छा नहीं है, कर लेना। तो कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।